प्रभु यीशु के नाम से सबको जय मसीह। मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे ही चैनल में आप लोगों को स्वागत करता हूं। और आप लोगों से कहता हूं कि मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। और रोजाना की तरह आज भी एक वचन को हम पढ़ेंगे। उस वचन को मैं लेकर आया हूं आप लोगों के सामने। वह वचन यह है गलती के पत्री 5 अध्याय और 24 वचन। लिखा है इस प्रकार, जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। ये कोई मामूली बात नहीं है। जो भी प्रभु यीशु के हैं, जो हम विश्वासी हैं, विश्वासी भाई बहन हैं, जो हम प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं, जब हम प्रभु को उद्धारकर्ता मान लिया और हम जान पाए कि प्रभु ही हमारा उद्धारकर्ता है, वो हमें पापों से क्षमा करता है और हमें अनंत जीवन की ओर लेके जाता है, तब हम तब हम विश्वास करके उन सभी लालसाओं जो शरीर करता है, शरीर के लालसाओं और अभिलाषाएं जो शरीर अभिलाषा करते हैं, जो काम वासना में पड़कर बुरे काम करते हैं, उन सबों को छोड़ दिया, क्योंकि परमेश्वर उसके विरोध में है। और वचन बताता है कि जो शरीर आत्मा के विरुद्ध और आत्मा शरीर के विरुद्ध है। तो जब हम परमेश्वर पर विश्वास करने लगे, प्रभु यीशु पर विश्वास करने लगे, तब हम शरीर के हर एक इच्छाओं को छोड़कर परमेश्वर की इच्छा की ओर आए। तो ये वचन हमें बताता है कि जो कोई भी प्रभु यीशु पर विश्वास कर लिया है और विश्वास करके परमेश्वर को उद्धारकर्ता के रूप में मान लिया है, उसको शरीर की लालसा और अभिलाषा सब क्रूस पर समाप्त कर देना चाहिए। क्योंकि प्रभु यीशु ने हमारे सारे लालसा और अभिलाषा में जो पाप हमने किया था, उसके सारे पापों का बोझ कलवरी क्रूस पर उसने सह लिया। तो इसीलिए प्रभु यीशु के क्रूस पर हमें उस लालसा और अभिलाषाओं को चढ़ा देना चाहिए, जैसा कि वचन बताता है। और जो प्रभु यीशु पर विश्वास करके उसे प्रेम करता है और उस दुख को स्मरण करके प्रभु यीशु को प्रेम करता है, वो खुद ब खुद अपने शरीर की लालसाएं और अभिलाषाओं को वो त्याग कर सकता है। तो ये पौलुस गलतियों के पत्री में बता रहा है, ये यहूदी को बता रहा है, जो कोई भी प्रभु यीशु पर विश्वास कर लिया तो उसे क्या करना पड़ेगा? शरीर की लालसा और अभिलाषाओं को त्याग करना पड़ेगा और उसे क्रूस पर, जैसे प्रभु यीशु ने हमारे लिए क्रूस पर छोड़ दिया, क्रूस पर उस दुख को सह लिया, उसी तरह हमारे जीवन में ये जैसे प्रभु यीशु को ताड़ना मिला, उसी तरह ये लालसा का चीज हमारे जीवन में बार बार आएंगे और ये कर वो कर, ये लालसा कर, इसको लूट, उसको उसके चीज को लूट, वो आगे आंखों के आगे दिखाई देगा। तो हमें उस आंखों को, उस इच्छाओं को बंद करना करना पड़ेगा। क्योंकि जैसा प्रभु यीशु ने पूरा पूरा शरीर में सह लिया, उसी तरह हर एक चीज को हमें सहना पड़ेगा। मतलब उस लालसाओं को और अभिलाषाओं को आंखों से त्याग करना पड़ेगा, मन से त्याग करना पड़ेगा। तब जाकर ये वचन हमारे जीवन में लागू होगा कि हम प्रभु यीशु पर विश्वास किया, तो विश्वास करके हमने क्या किया? जीवन के हर एक लालसाओं को और अभिलाषाओं को छोड़ दिया, त्याग कर दिया। तो इस वचन के द्वारा हमें यही सिखाता है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, वचन में इस प्रकार लिखा है, जो शरीर की लालसाएं ये क्या है? बुरी बुरी विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री, गामन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान, ऐसे हजारों लालसाएं मन के होते हैं, शरीर के होते हैं। तो इसको त्याग कर परमेश्वर के ओर जाना है। तो ये चीज हमारे इर्द गिर्द घूमता रहता है, आगे पीछे आंखों में आता है, दिमाग में आता है। कोई कहता है, कोई ये कर कहता है, कोई वो कर कहता है, उसमें फायदा होगा, इसमें फायदा होगा, इससे हजारों चीज हमारे दिमाग में आकर हमें लालसा उत्पन्न करता है, उसको करने को कहता है।
लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जो कोई यीशु पर विश्वास किया है और जो कोई प्रभु यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसके लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिए हैं। तो हम सब विश्वासी भाई बहन हैं, तो हम सब वो सभी चीज़ों को प्रभु यीशु के नाम से उसके क्रूस पर हम चढ़ा दिए हैं और उस रास्ते में हम कभी नहीं जाएंगे। जैसे प्रभु ने हर एक चीज को सह लिया, उसके ऊपर में कोई भी कुछ भी नहीं कहा, उस तरह से उस लालसा के बारे में हमारे दिमाग में आएंगे या कोई दूसरा देंगे तब भी हम उसके ओर नहीं देखेंगे। जैसे प्रभु ने उस ताड़ना को सह लिया, उसके ऊपर नहीं देखा, तो उसी तरह हमें भी उस लालसा और अभिलाषा के ओर हमें नहीं देखना है। चाहे वो हमें 1000 बार टॉर्चर करे या कुछ भी करे, हम उसके ऊपर नहीं जाएंगे। तो इस वचन के द्वारा हमें यही शिक्षा मिलता है। तो आओ हम प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना के साथ प्रभु के सामने भी शक्ति मांगेंगे। तो सब मिलकर हम दुआ करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता कि हम आपको उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए हैं और हम आपके हैं, इसलिए हमें हमारे जीवन के सारी लालसा और अभिलाषाओं को त्याग करते हैं और हमारे जीवन में आए तो भी परमेश्वर आप हमें शक्ति देना ताकि हम इन सभी लालसा और अभिलाषाओं से दूर हटकर परमेश्वर आपके ओर हम आगे बढ़ सके। सब आदर और महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम में इस दुआ को मांगते हैं, आमीन।